वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर वो थोड़ी होती हैं तब हम ईज़िली उन्हें ऐड करके आराम से बता सकते हैं कि वो कितनी है। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो तब हमें बार बार उसे ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कॉजेज द टोटल नंबर टू इंक्रीज। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो नंबर होता है किसी भी चीज का, उसे इंक्रीज करता है और हमेशा रिपीटेडली एडेड अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो जितने टाइम्स वो चीज़ें होंगी उतने टाइम्स उसको रिपीट करेगा और वही होता है मल्टीप्लिकेशन, या हम इसे रिपीटेड एडिशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है इस तरीके से क्रॉस, जिसे हम इनटू का भी साइन कहते हैं। तो रिपीटेड एडिशन, अब आप देखिए ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने टाइम्स 2 लिखा है? 5 टाइम्स 2। और कौन सी चीज रिपीट हो रही है? 2। तो इसे ऐड 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10। तो अब और नंबर अगर यहाँ पे इंक्रीज होते रहते तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करते करते हमें बहुत सारा एडिशन। अब यहाँ सिंगल डिजिट है, अगर डबल डिजिट होता तो इसी तरीके से रिपीटेड एडिशन को अगर हम बार बार करते हैं तो उससे बचने के लिए हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, कितने टाइम्स है ये? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 टाइम्स कौन है? 2। तो चाहे तो आप ऐड करें या फिर इस तरीके से 5 2s are 10। तो इसीलिए सारे रिपीटेड एडिशंस को, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, सारे रिपीटेड एडिशन करके कितने टाइम्स वो होते हैं, बनाए गए हैं टेबल्स। तो अगर हमें टेबल्स याद रहते हैं तो सिंपली 5 इंटू 2 या 5 2s are 5 2 टाइम्स कितना? 10 होता है। ईजिली हम बता सकते हैं, इसीलिए टेबल्स होते हैं। बट अगर नंबर ज़्यादा हो तो तब हम कैसे, या फिर हम बहुत टाइम्स तक, अब 2 जो है रिपीटेड एडिशन में वो रिपीट होते टाइम 50 टाइम्स होता तो हम 50 बार प्लस 2 ऐड करते जाते तो वो हमारे लिए आंसर तो लेके आता, लेकिन वो हमारा टाइम वेस्ट करता, हमारी एनर्जी वेस्ट होती, हमें बहुत टाइम कॉस्ट करता, डिफ़िकल्ट भी होता उसे ऐड करते जाना। तो उसके लिए ही होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कॉजेज द टोटल नंबर टू इंक्रीज as it is multiplied, or we can say repeatedly added a given number of times. So जैसे हमने 2 को देखा, कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। तो इसी तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से x का सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसे हम
इनटू भी बोलते हैं। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ बनानास। ओके, 3 ग्रुप्स ऑफ बनाना। तो आपको क्लाउड जैसा दिख रहा है वो एक ग्रुप है, तो उस तरीके से कितने हैं यहाँ पे 3। अब इसमें एक एक क्लाउड जो है उसे हमने ग्रुप माना और उस ग्रुप में कितने कितने बनानास हैं 4। देन हाउ मेनी बनानास आर देयर ऑल टुगेदर? रिपीटेड एडिशन कर लीजिए। 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 बनानास। और या हम कह सकते हैं कि 3/4 इक्वल टू, मतलब 3 बार 3 टाइम्स 4 banana is equal to 12 bananas, or we can say 4 + 4 + 4 हमने रिपीटेड एडिशन लिखा और हम इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रुप कितना है 3 टाइम्स कितने हैं 4, तो इज इक्वल टू 12, जिसे हम पढ़ेंगे 3 × 4 को इज रीड एज 4 multiplied by 3। अब सिमिलरली अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये आपको बॉल का जो पिक्चर दिख रही है उसमें देखिए कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4। 4 बॉल्स के ग्रुप हैं। उस ग्रुप में एक एक ग्रुप में जो वाइट कलर का क्लाउड जैसा डिजाइन है उसमें देखिए एक में कितनी बॉल्स हैं 5 बॉल्स हैं। देन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ बॉल्स? 4 ग्रुप्स। एंड हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप? 5। सो अब ये इसे हम एज अ रिपीटेड एडिशन भी लिख सकते हैं इस तरीके से 5 + 5 + 5 + अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। या फिर कितने टाइम है 4 टाइम। 4 कितने हैं 4 बार 5 हैं, तब भी हो जाएगा ये 20। और ये रिपीटेड एडिशन है तो कितने हैं ये हैं 4 कौन 5। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे हम। ये हो गया कितना 20। तो इसे रीड कैसे करेंगे 5 multiplied by 5 multiplied by 4 is equal to 20। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, जो सिंपली हम कह सकते हैं रिपीटेड एडिशन। अब देखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं 2 टॉफीज एंड 2 टॉफीज मीन्स 2 ग्रुप ऑफ टॉफीज एंड ईच ग्रुप हैज 2। सो 2 ग्रुप्स ऑफ 2 टॉफीज मेक हाउ मच 4 टॉफीज। In the next picture 6 group and each group has 2 trees. Then 6 group of 2 trees makes how much 6 into 2, that is 12 trees. Then in the next picture 5 groups are there and each group has 2 fish. So 5 groups of 2 fish make 5 into 2 10 fish. Next we will see multiplying by 5. So here you can see there is 2 groups and each group has 5 buttons. So 2 group of 5 buttons makes 2 into 5 is equal to 10 buttons. Similarly 5 groups of 4 grapes make 5 into 4 20
grapes. Similarly, 3 groups of chilies make 3 groups into 5 chilies is equal to how much chilies? 15 chilies. Similarly, we can see multiplying by 10. See here is 2 groups and each group has 10 marbles. So 2 group of 10 marbles make 2 into 10, that is 20 marbles. Or you can simply add, same answer will be there. Then again 7 groups of 10 strawberries make how much? 7 into 10, that is 70 strawberries. तो यही सिंपली रिपीटेड एडिशन कर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बनते हैं. सिंपली मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बनते हैं. और एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल्स हम करते हैं. देखो 2 को मल्टीप्लिकेशन सिंपली होता है रिपीटेड एडिशन. सो अगर 2 को हम सिंपली 0 मीन्स नथिंग है, देन इट विल बिकम 2. देन इसे हम लिखते ऐसे ही हैं. देन 2 को 2 टाइम्स 2 2s are 4. दिस इज अ रिपीशन. इसी से टेबल बनता है. 2 3 टाइम्स, दैट इज रिपीटेड एडिशन. 2 plus 2 plus 2, that is 6. Then 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus is equal to 8. तो लाइक दिस ये हो गया रिपीटेड एडिशन. इसी तरीके से ये सीरीज इंक्रीज होते जाती है. उसी लिए बने हैं टेबल्स जो हमें मल्टीप्लाई कर इसी तरीके के रिपीटेड एडिशन जो होते हैं वो करने में इजी हो. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 कितने बार है? एक बार है. कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स. देन 2 ones are, that is 2. Here 2. How many times? 2 times. Then 2 2s are 4. 2 how many times? 3 times. Then 2 3s are 6. Then 2 how many times? 4 times. Then 2 4s are 8. Like this सारे जो टेबल्स होते हैं इसी तरीके से बनते हैं. जैसे हमने यहाँ पे रिपीटेड एडिशन आपको बताया, इसी तरीके से सारे टेबल्स बनते हैं रिपीटेड एडिशन करके और उन्हें इस फॉर्मेट में फिर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है. अब मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और जानते हैं. 7 into 3 is equal to 21. So this number is called multiplier and this one is called multiplicand. एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट. A gets multiplied by another number or multiplier. तो यहाँ पे 3 7 times multiply हो रहा है और 21. So here 7 is the multiplier, 3 is the multiplicand and 1 is the product. Is a multiplier, 3 is a multiplicand and 21 is a product. A multiplicand is a number that gets multiplied by
another number which is called multiply. One more thing here, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्रोडक्ट है, but when we multiply 7 into 3 and the product is 21, here 7 and 3 are the factors of 21. जो दो नंबर मल्टीप्लाई होके तीसरा जो प्रोडक्ट देते हैं उस प्रोडक्ट के वो होते हैं फैक्टर्स. Let's see the properties of multiplication. So, first property, 1 plus 1 plus 1. 1 का 3 टाइम्स रिपीटेड एडिशन करोगे तो आंसर आता है कितना? 3. मतलब 3 टाइम्स 1 is equal to 3. और हम 3 into 1 is equal to 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, when a number is multiplied by 1, the answer is number itself. तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वो नंबर खुद होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की कि 0 को कितने बार भी ऐड करोगे आता क्या है? ये हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 0 is equal to 0, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 0. तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की कि when any number is multiplied by 0, always 0. कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर होता है हमेशा 0 आता है. थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि 3 टाइम्स 5 is equal to 15, या 5 टाइम्स 3 is equal to 15. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 5 is equal to 5 टाइम्स 3 equal to 15. तो पहला वाला 3 टाइम्स 5 is equal to 15, 5 टाइम्स 3 is equal to 15. तो जब two numbers multiplied in any order give the, कोई भी दो नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो उनका आंसर जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है. चाहे 3 into 5 लिखो या 5 into 3 लिखो, आंसर 15 ही आएगा. चाहे 3 into 7 लिखो या 7 into 3 लिखो, आंसर 15 ही आएगा. 3 5s are 15, 5 3s are 15. तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. और हम मल्टीप्लिकेशन सम को 2 टाइप्स या 2 वेज में हम लिख सकते हैं. जैसे 2 into 8 is equal to 16. यहाँ 2 और 8 क्या है? ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंड है, और ये दोनों फैक्टर्स हैं 16 के. 16 यहाँ पे प्रोडक्ट है. या तो हम इस वे में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 8 into 2 is equal to 16, या 2 into 8 is equal to 16. इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या इस तरीके से वर्टिकल, दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन सम को लिखा जा सकता है. तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.